नमस्कार, मैं कमलेश धीमान। आप देख रहे हैं केडी लाइव कुरुक्षेत्र बेनकाब जुर्म। आज हम पहुंचे हैं एक अद्भुत गुफा में, जहां यज्ञ सम्राट जी यहाँ पर तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो आइए उनके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। ये नमस्कार सर जी, हरिओम, नमस्कार, जय गुरुदेव। सर। जी, यहाँ के जो ये अद्भुत जगह है और ये पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और जो 1008 यज्ञ सम्राट है हरिओम गुरुजी, तो आप थोड़ा विस्तार से उनके बारे में बताएंगे। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूज्य गुरुदेव भगवान के यही एक तपस्थली है, जहाँ पे गुरुदेव भगवान यहाँ तपस्या की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया, गुरुजी जहाँ पे तपस्या किए, उस पत्थर पे आपको दिखाया। और गुरुजी के द्वारा जो गौशालाएँ हैं, गौशाला भी आपको दिखाया। और जो महादेव जल के बारे में गुरुजी बताते हैं, तो वो जल भी आपको मैं दिखाया। अभी आपको महादेव कुंड जो बना है पूज्य गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में, तो वो भी आप देखे हैं। और गुरुदेव भगवान के अंदर ये गुफा है जहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान तपस्या करते हैं। अच्छा, ये गुफा है और इसका रास्ता यहाँ से है। जी, यहाँ से तो रास्ता। इसमें कोई भी नहीं जा सकता। नहीं, कोई नहीं जा सकता, सिर्फ गुरुदेव भगवान ही यहाँ तपस्या करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें सामाजिक की नहीं है। कुछ तपस्या जहाँ गुरुदेव भगवान करते हैं वो अपना गुप्त रखते हैं। जी, ठीक है। तो ये जो है गुरुजी की, इनकी एक फोटो लगी हुई है। जी। आप जरा इनके बारे में विस्तार से ये हमारे। परमहंस जी महाराज हैं। और ये इन्हीं के उसमें से सब कुछ चलता है। जैसे गुरुदेव भगवान के पूज्य दादा गुरु जी भी हैं, तो उनका भी ठीक। मार्गदर्शन आपको यज्ञ में मिलेगा। हम्म। जी, तो एक गुरुजी की ये भी फोटो देख रहे हैं जी, हम। वो हमारे जैसे हमें अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, जी, लेकिन इसके बारे में भी ये जरा बताएं। दादा गुरु जी हैं, ये प्रयागराज रहते हैं। हाँ जी। और गुरुदेव भगवान इन्हीं से सारी शिक्षाएं अपनी ग्रहण किए हैं। और यह हैं गुरु तो जी आपके। ये गुरुजी जो मैंने सुना है कि ये ला कर रहे थे, तो जी, इनको ये ऐसे एकदम से क्या इनको मिला है कि भगवान जी का आशीर्वाद मिला है कि ये तपस्या करने लग गए, और जी, इतनी गुफा में, बिल्कुल एकांत जगह में। जी, तो आप जरा बताइए विस्तार से कि इन्हें एकदम से क्या ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा क्या भगवान का आशीर्वाद मिला जिससे ये यहाँ पे यज्ञ करने लगे, तपस्या करने लगे। और जो हमारे जीवन में ये सब हो रहा है, जैसे कि कोरोना, ये इतनी बीमारियां आ रही हैं, तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि भाई हम हवन करें। तो इसके बारे में जरा आप विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, हाँ जी। जीवन होगा पूर्ण समर्थ, भारत होगा पूर्ण समर्थ। हाँ जी। उसी के संकल्प के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान भारत के सभी प्रदेशों में यज्ञ करने के लिए संकल्प लिए, जिसमें से भारत के 23-24 प्रदेश में गुरुदेव भगवान यज्ञ किए। और गुरुदेव भगवान, क्योंकि लोगों के जन कल्याण के लिए गुरुदेव भगवान बाकी पहाड़ियों में अपना जीवन जंगलों में बिताया। और गुरुदेव भगवान सिर्फ जन कल्याण के लिए ही नीचे उतरते हैं और यज्ञ करते हैं। क्योंकि जीवन जीना है जरूरी, तो यज्ञ है मजबूरी, तो जैसा कि हम सुनते जैसे आए ये हैं। हवन कुंड जैसा कुछ बना हुआ है। नहीं, ये यहाँ पे मंदिर के लिए है। हाँ जी। ये यहाँ पे मंदिर बनेगा। ठीक है। जी, और ये आगे शिवलिंग की भी लगता है अभी स्थापना हुई है ना। जी, जी, पूज्य गुरुदेव भगवान जो आप सुनते होंगे, जैसे आरती करते हैं तो लास्ट में जो मंदिरों के नाम लेते हैं, तो ये कालेश्वर महादेव हैं। इनकी स्थापना जो पूज्य उज्जैन गुरुदेव में, जी, उज्जैन में। तो गुरुदेव भगवान यहाँ इनकी स्थापना किए। और ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी, तो रात के समय, जैसे ये घना जंगल है, जी, तो रात को ये जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डॉगी भी पाले हुए हैं, जी, जी, मतलब हम कुत्ता कहें तो शायद आपको जी, अच्छा लगेगा। जी, जी, तो इसीलिए, तो ये इसलिए कि जीव यहाँ पे बड़े बड़े जीव आ जाते हैं, जी, जैसे जी, शेर या, जी, 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 है ना। जी, तो देखिए, जैसा जहाँ की ये जो जंगल है, ये मणिकूट पर्वत है और राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। तो क्या होता है, ये जो हैं तो इनको जल्दी जानकारी हो जाती है। तो इनके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है, थोड़ा संकेत मिल जाता है। ये हाँ जी। मंगल है जी, हाँ और जी। वो शनि है। ये अच्छा, ये हमारे मंगल हैं, वो शनि है। अभी एक नीचे भी था। जी, वो पूरा। गुरुदेव भगवान के तपस्या के, जब गुरुदेव भगवान यहाँ तपस्या कर रहे थे, तब से वो डॉगी गुरुजी के साथ था, वो अच्छा, भूरा। भूरा। जी, हाँ, तो यहाँ पे ये अपनी सेफ्टी के लिए, या ये जी, कि भाई जब ये जैसे इन्हें लगता हो कोई शेर वगैरह यहाँ पे आएगा, तो ये भौंकना शुरू कर जी, देते हैं, है ना। जी, जी, तो आप कुछ और जानकारी रखते हैं तो हमारे जैसे भगतगण है, हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे, हम कुरुक्षेत्र से आए हैं, जी, तो वहाँ पे हम ये लगा, जैसे हम उनको दिखाएंगे,
तो थोड़ा और विस्तार से बता सकते हो तो? जी, जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान का आपके जानकारी में होगा, कुरुक्षेत्र में अभी 18 मार्च से 27 मार्च 1008 कुंडी जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन है और आने वाली 18 तारीख से वो यज्ञ प्रारंभ होगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान उसी के प्रचार प्रसार में भी बाहर हैं। हाँ। नहीं तो पूज्य गुरुदेव भगवान का मार्गदर्शन आपको यहाँ प्राप्त होता। तो गुरुदेव भगवान अभी तो फिलहाल कुरुक्षेत्र में ही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं जो और व्यवस्था गुरुजी देखते नहीं, क्योंकि अगर व्यवस्था देखेंगे तो जन कल्याण नहीं कर पाएंगे और जन कल्याण के लिए अगर करना है तो एकदम शांति चाहिए। तो गुरुदेव भगवान वहीं हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा जैसा कि कोरोना आया, कोरोना में मंदिर सब चीज़ें बंद हो गई, लेकिन यज्ञ हवन एक ऐसा चीज़ है कि गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन से यहाँ भी चलता रहा। जी। तो हम देखते हैं कि बहुत साधु महात्मा होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़ी मतलब गाड़ियां ये सब होता है, जो भोग विलास बोल सकते हो आप, उसको जी। कुछ भी बोल सकते हो। जी। लेकिन एक ये गुरुजी हैं जो सिर्फ एक कपड़े में रहते हैं। जी। तो इन्हें क्या भगवान का इतना आशीर्वाद मिला हुआ है कि हमने देखा इन्होंने सर्दी में भी सिर्फ एक जो शाला लपेटा हुआ था जी। बस। देखिए, जैसा कि हमने जाना, जो कि गुरुजी के ही मार्गदर्शन से जाना, तपस्या यदि जब तक शरीर तपेगी नहीं तो वो तप कैसा। गुरुदेव भगवान ने तपस्या की, उसी का उनको फल मिला है और वही सब लोगों के बीच में जा जाकर लोगों को जागृत करते हैं कि यदि अगर यज्ञ के प्रति आप जागृत हो गए थोड़ा सा, तो आपका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में हमारा भी होगा। इसी के उद्देश्य से पूज्य गुरुदेव भगवान भारत के सभी प्रदेशों में यज्ञ कर रहे हैं, घूम घूम कर जगह जगह लोगों को जागृत कर रहे हैं कि यज्ञ के प्रति आप जागृत हों तो बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इतना घना जंगल है, यहाँ इंसान का रहना बड़ा असंभव है। जी। फिर भी गुरुजी और आप सब यहाँ पर रहते हो, तो ये सब लगता है आपको शिव भोले की ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जी। जी। नहीं? जी। तो यहाँ जैसे ना तो कोई ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत मतलब सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर, जी। है ना? तो आप और जानकारी दे सकते हैं?